विराज और संजना डॉक्टर जोशी से कंसल्ट करने के बाद घर की तरफ निकल गए। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच गए। घर में अम्मा दोनों की राह देख रही थी। जैसे दोनों घर के अंदर आए, अम्मा भागकर दोनों के पास आई। उन्होंने संजना को पकड़कर चलने लगी और धीरे से उसे सोफे पर बिठा दिया। संजना को अम्मा के व्यवहार अचानक से थोड़ा अजीब जैसा लगा। उसने मुस्कुराकर पूछ ही लिया, अम्मा ये क्या हो गया आपको आज? अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, अरे गुड़िया, इस हालत में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, पैर फिसलने का डर रहता है। विराज ने अम्मा से कहा, अम्मा आज से आप सिर्फ संजना के खाने का ख्याल रखेंगी और दवाई का भी। विराज ने डाइट चार्ट अम्मा को देते हुए कहा, यह लीजिए अम्मा, यह डाइट चार्ट स्पेशली डॉक्टर ने संजना के लिए बनाया है। इसको फॉलो करके आपको संजना को खाना बना के देंगी। क्या लीजिए। अम्मा ने डाइट चार्ट को देखा और कहा, अरे छोटे साहब, ये तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है और हमें अंग्रेजी कहाँ पढ़ना आता है। संजना ने मुस्कुराकर कहा, लाइए अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ये सब पढ़कर बता दूंगी। अम्मा ने हंस के कहा, ठीक है बिटिया। विराज ने कहा, ठीक है, फिर मैं भी ऑफिस जाता हूँ। संजना ने सोफे से उठते हुए कहा, चलिए मुझे भी ऑफिस जाना है, कुछ प्रोजेक्ट पर काम करना है। विराज ने उसे कंधों से पकड़कर सोफे पर दोबारा बिठाया और कहा, अभी डॉक्टर ने आपको मना किया है ना काम करने के लिए, स्ट्रेस लेने के लिए। इतनी जल्दी आप डॉक्टर की बातें भूल गईं। अम्मा ने संजना से कहा, छोटे साहब ने सही कहा है गुड़िया, आप अब अकेली नहीं हैं, आपके साथ एक नन्ही सी जान आपके कोख में पल रही है। अभी इस वक्त में ज़्यादा परेशान होना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। संजना का चेहरा मुरझा गया। बेमन से कहा, ठीक है, फिर आप ऑफिस जाइए। विराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपना ध्यान रखिएगा, मैं और पापा जल्दी ऑफिस से आ जाएंगे। संजना ने हाँ में सिर हिला दिया। विराज ऑफिस के लिए निकल गया था। अम्मा ने कहा, गुड़िया चलिए, अब आपको कमरे में लेकर जाती हूँ। संजना ने प्यार से उनसे कहा, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? मैं अपने आप से चली जाऊंगी, आप मेरी इतनी चिंता मत कीजिए। अम्मा ने कहा, नहीं गुड़िया, बड़े साहब ने आपकी जिम्मेदारी मुझे दी है और अब छोटे साहब ने भी आपके सामने मुझे आपका खास ख्याल रखने को कहा है, तो यह जिम्मेदारी मेरे लिए बहुत खास है। मैं आपको किसी भी कीमत पर कुछ होने नहीं दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। संजना ने झट से अम्मा का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं अम्मा, प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। पापा के बाद आप एक ही हैं जो मुझे अपनी बेटी मानती हैं, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। किसी अपने को खोने का दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। संजना की आंखों में आंसू छलक आए। अम्मा ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके सर को सहलाते हुए कहा, नहीं गुड़िया, रोते नहीं है, मैं आपके पास हमेशा रहूँगी। खुद से अलग करते हुए अम्मा ने संजना का सर चूम लिया और कहा, आप ध्यान से अपने कमरे में जाइए, मैं आपके लिए दूध ले कर आती हूँ। संजना ने हाँ में सिर हिलाया और धीरे धीरे करके सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और अपने कमरे में गई। अम्मा तब तक उसे देखती रही जब तक वो अपने कमरे तक ना पहुंच गई। फिर वह किचन में चली गई। संजना कमरे में आकर बाथरूम में गई और मुंह हाथ धोकर बिस्तर पर बैठ गई। अपना सिर दीवार में टिकाकर उसने आंख बंद कर लिया। आंख लगी ही थी कि किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। संजना ने आंख खोला और कहा, जी कौन? अंदर आइए। दरवाज़ा खोलकर एक नौकर सर झुकाए कमरे में आया और कहा, छोटी मालकिन, आपसे मिलने आपके माता पिता आए हैं। संजना ने मन में कहा, माँ पापा आए हैं, शायद उन्हें मेरे प्रेग्नेंट होने की बात पता चल गई है। उन्होंने नौकर से कहा, ठीक है, उन्हें कमरे में भेज दो। नौकर संजना का ऑर्डर सुनकर चला गया। नौकर ने दोनों को कमरे में जाने को कहा। संजना के माँ पापा जल्दी जल्दी करके संजना के कमरे में गए। माँ पापा को देखकर संजना के थके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही वो उठने गई, उसकी माँ ने जल्दी से आकर संजना के गले लग गई। संजना की माँ ने गले लगे हुए कहा, संजना, मुझे पता नहीं था कि तू माँ बनने वाली है। संजना अपनी माँ से अलग हुई और कहा, माँ पापा, आपको सबको कैसे पता चला? संजना की माँ ने खुश होते हुए कहा, समधी जी का सुबह ही फ़ोन आया था, मैंने सुना तो मैं खुशी से फूले ना समाई। मुझे बहुत खुशी है कि तूने और विराज ने जल्दी से बच्चा ले लिया, नहीं तो आजकल के बच्चे कब। बीच में माँ की बात को टोकते हुए संजना के पापा ने कहा, अरे कब से
तुम्हें ही बोले जा रही हो, तुम ही। अब मुझे भी अपनी बेटी से बात करने दो। संजना की माँ मुँह बनाते हुए सामने से हट गई। संजना के पापा संजना को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाए। ये हाल संजना का भी था। अपने पापा को इतने दिन बाद देखकर संजना भावुक हो गई। संजना अपने पापा के सीने से लग गई। दोनों बाप बेटी की आंखों में आंसू बहने लग गए। संजना के पापा ने उसके सर को चूमते हुए कहा, मेरी बच्ची, मैं तुझे बहुत याद कर रहा था। जब से खुशखबरी का पता चला तुझसे मिलने के लिए मैं बेताब हो गया था, पर अब तुझे देख लिया तो दिल को सुकून मिल गया। संजना ने पहली बार अपने पापा को इस कदर खुश होते हुए देखा। अपने पापा के चेहरे पर खुशी देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। संजना ने अपने पापा को बिठाते हुए कहा, बातें बाद में कर लीजिए पापा, अब आप बैठ जाइए। संजना के पापा ने खुश होते हुए कहा, तुझे खुश देखकर मेरी सारी थकान दूर हो गई है। नाना नानी बनने की खुशी में मिठाई तो बनती है, अम्मा ने अंदर आते हुए कहा। उनके पीछे पीछे एक नौकर जो हाथ में खाने की प्लेट लिए खड़ा था, अम्मा ने उसे टेबल पर रखने को कहा। टेबल पर खाने की प्लेट को रखकर नौकर चला गया। अम्मा ने एक लड्डू संजना की माँ को देते हुए कहा, मुबारक हो बहन जी, नानी बनने की खुशी में। संजना की माँ को ये सब अजीब लगता था। उन्होंने लड्डू को हाथ में ले लिया और अजीब ढंग से कहा, जी शुक्रिया। संजना और उसके पापा को माँ का व्यवहार पसंद नहीं आया। माहौल को बदलने के लिए संजना ने हंसते हुए कहा, अरे अम्मा, जरा हमें भी तो लड्डू टेस्ट करवाइए। संजना को हंसते देख अम्मा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उन्होंने एक लड्डू उठाया और संजना को खिलाया। संजना के पापा ने हंसते हुए कहा, अरे मुझे भी कोई लड्डू खिलाओ। इतनी खुशी के मौके पर मुँह तो मीठा करना बनता है। दोनों उनकी बातें सुनकर हंसते थे। संजना प्लेट से एक लड्डू निकालकर अपने पापा को खिला देती है। संजना के पापा ने कहा, नाना बनने की खुशी में मैं अपने डायबिटीज़ के बारे में भी भूल गया। संजना ने अपने पापा को घूरा। पापा, संजना का रिएक्शन देखकर अम्मा और उसके पापा हंस दिए। अम्मा ने दूध का गिलास संजना को देते हुए कहा, ये लीजिए गुड़िया, दूध पी लीजिए, आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। संजना ने उनके हाथ से दूध का गिलास ले लिया। अम्मा वापस नीचे चली गई। संजना के माँ पापा कमरे में बैठकर संजना से बातें करने लग गए। संजना अपनी माँ से ज़्यादा अपने पापा से घुल मिल कर रहती थी, इसलिए सबसे ज़्यादा बातें भी उनसे करती थी। अपने पापा को इतने दिन बाद देख वो उनसे बातें करने में बिजी हो गई। बीच बीच में अपनी माँ के सवालों का भी जवाब दे देती। संजना की माँ को अपने ऊपर गर्व हो रहा था कि उन्होंने विराज के रिश्ते को मानकर बहुत अच्छा काम किया। बातें करने के बाद अम्मा ने उन्हें दोपहर के खाने के लिए नीचे बुला लिया। अम्मा ने संजना के माँ पापा के लिए बहुत कुछ बनाया था। दम आलू फ्राइड राइस, नॉन, दाल मखनी, मटर पनीर, छोले कुलचे, गुलाब जामुन, खीर, सब बहुत बढ़िया तरीके से बना था और कम तेल से बना था, क्योंकि ज़्यादातर संजना के हेल्थ को समझकर बनाया गया था। अम्मा ने जैसे परोसने लगी, संजना की माँ ने हाथ से रोकते हुए कहा, रुकिए, हम खुद ही ले लेंगे। अम्मा ने अपना हाथ पीछे कर दिया। संजना की माँ को नौकरों से बहुत चिढ़ थी। उन्हें लगता है कि नौकरों को ज़्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। संजना को अम्मा का उदास चेहरा देखकर समझ गई इस वक्त उसकी माँ को कुछ बोलना उसे ठीक नहीं लगा। संजना की माँ ने सबको खाना परोस दिया और खुद भी ले लिया। खाना खाने के बाद संजना के पापा के विदा लेने को कहा। परमार जी ने पहले सही से ही ड्राइवर को उन्हें छोड़ने के लिए कह दिया था। संजना की माँ जैसी गाड़ी में बैठने गई, संजना ने उसे रोकते हुए कहा, माँ, आपने जो आज अम्मा के साथ किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। संजना की माँ ने सख्त होते हुए कहा, संजना, मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, मुझे मत सिखा। और वैसे भी आजकल के नौकरों का क्या भरोसा, पता नहीं खाने में क्या मिला दे। संजना को अपनी माँ की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। माँ, घर में सब अम्मा को एक माँ का दर्जा देते हैं, यहाँ तक विराज भी, और पापा भी उनको आंख बंद करके भरोसा करते। वो कोई नौकरानी नहीं। वो संजना की माँ बीच में संजना की बात को काटते हुए कहती हैं, बस संजना, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, भूलो मत मैं तुम्हारी माँ हूँ। तभी संजना के पापा गाड़ी में अंदर बैठते हुए कहते हैं, अरे चलो सावित्री, हमें घर भी चलना है। संजना की माँ उसको घूरते हुए गाड़ी में आकर बैठ जाती हैं और चली जाती हैं। संजना जाते हुए गाड़ी को देखते हुए अपने आप से कहती है, अम्मा ने जो मुझे 1 साल तक माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, वहीं 24 साल तक आपके साथ पल पल महसूस हुआ मुझे। शाम को विराज और परमार जी जल्दी ऑफिस से आ गए। फ्रेश होकर तीनों हॉल में बैठकर चाय के मजे ले रहे थे।
परमार जी ने विराज से पूछा। विराज बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? विराज ने सारी संजना से जुड़े अनुसार हेल्थ के बारे में बता दी। परमार जी ने कहा, ये अच्छी बात है कि डॉक्टर जोशी ने डाइट चार्ट बना के दे दिया। अब संजना तुम बस अपना और मेरे पोता या पोती का ध्यान रखो। संजना परमार जी की बातें सुनकर शर्मा जाती है। परमार जी ने आगे कहा, बेटा अब से तुम ना ऑफिस जाओगी ना ही ऑफिस का काम घर पर करोगी, सिर्फ और सिर्फ आराम करोगी। मैंने और विराज ने मिलकर डिसाइड किया है कि सारा काम हम बाप बेटे कर लेंगे। संजना ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। संजना जानती थी कि इस वक्त परमार जी को समझाना मुश्किल काम है। रात को सब खाना खा के अपने कमरे में चले गए। संजना ने दवाई ली और बिस्तर पर लेट गई। प्रेगनेंसी के कारण उसकी बॉडी बहुत थक जाती थी, जिसकी वजह से उसको काफ़ी नींद आती थी। कुछ देर बाद वो गहरी नींद में चली गई। विराज अपने स्टडी रूम से अपने कमरे में आया तो संजना को सोता देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने आकर संजना को चादर उठाया और प्यार से उसका सर सहला के लाइट ऑफ कर दिया। 5 महीने बाद देखते देखते दिन अच्छे से गुजर रहे थे। 5 महीना भी यूं ही हंसते खेलते निकल रहे थे। इन 5 महीने में संजना का हल्का सा पेट निकल गया था, जिससे वो और खूबसूरत दिखने लग गई थी। उसके चेहरे की रंगत और निखर कर आने लग गई। सारा दिन अम्मा उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। उसके खाने पीने का, दवाइयों का, उसके सोने का सब अम्मा एक माँ की तरह ध्यान रखती थी। उसे आए दिन बाल गोपाल की कहानियाँ सुनाती रहती थी। संजना का मन वो हमेशा लगाए रखती थी, हमेशा उसको खुश रखती थी। दिन भर उसे भजन सुनाती रहती थी, भगवान की अच्छी अच्छी कथाएं सुनाती रहती थी, जिससे संजना को एक सकारात्मक महसूस होती। अम्मा उसके खाने में घी भर भर के डालती ताकि वो और आने वाला बच्चा स्वस्थ रहे। अम्मा के आगे संजना की बिल्कुल नहीं चलती थी। अगर वो खाने में ज़्यादा ना नुकुर करती तो अम्मा चुपके से परमार जी को फ़ोन लगा देती, जिससे परमार जी उसे डांट सके और खाना खा ले। इन महीनों में विराज बहुत खुश रहने लग गया था। बच्चे की किलकारियाँ सुनने के लिए वो बहुत बेताब था। बाप बनने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलकती थी। प्रेगनेंसी की वजह से संजना का शरीर बहुत जल्दी थक जाता और ऊपर से डॉक्टर ने भी उससे ज़्यादा आराम करने को कहा था, इसलिए सबसे पहले वो खाना खा लेती और सो जाती। विराज जब तक घर आता तब तक वो गहरी नींद में सो जाती थी, पर विराज को इससे कोई दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि वो भी जानता था कि संजना को आराम करने की बहुत ज़रूरत है। सुबह जब तक वो उठती तब तक विराज ऑफिस चला जाता। संजना को ज़्यादा दिक्कत ना हो इसलिए विराज ने डॉक्टर जोशी को अपने घर बुला लिया था संजना का चेकअप करने के लिए। डॉक्टर जोशी कभी कभी संजना को दूसरा मेडिसिन देती, ज़्यादातर वो उसे विटामिन की दवाइयाँ लिख कर देती, क्योंकि संजना शुरू से बहुत दुबली पतली थी, इसलिए उसे प्रेगनेंसी में विटामिन की गोली खाने की सलाह देती ताकि वो ज़्यादा कमज़ोर ना पड़ जाए और डिलीवरी के वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। एक शाम डॉक्टर जोशी चेकअप करके चली गई। उनके जाने के बाद अम्मा संजना के पास आई और कहा, चलो गुड़िया, अब आपके खाने का वक्त हो गया है। संजना ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं अम्मा, बहुत हो गया, इतने दिन से मैं बस अकेले खाई जा रही हूँ, पर आज नहीं, आज पापा और विराज आने के बाद उनके साथ खाऊंगी। अम्मा ने परेशान होते हुए कहा, नहीं गुड़िया, ऐसे वक्त में आपको और बच्चे के लिए ज़्यादा देर तक भूखा रहना ठीक नहीं, और आपको इतनी देर तक भूखा रहेंगे तो बड़े साहब और छोटे साहब हमें डांटेंगे। संजना ने बच्चों की तरह उछलते हुए कहा, नहीं डांटेंगे, मैं हूँ ना। संजना की जिद के आगे अम्मा की एक न चली। थक हार के अम्मा ने कहा, ठीक है, पर जब तक बड़े साहब छोटे साहब नहीं आते तब तक आपके लिए फ्रूट्स लेकर आती हूँ। अम्मा की बात सुनकर संजना ने छोटी बच्ची की तरह अपना मुंह बना लिया, जिसको देखकर अम्मा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। हंसते हुए अम्मा किचन में चली गई और फ्रूट्स काट कर संजना को दे दिया। संजना चुपचाप सोफे पर बैठकर खाने लगी। उसने टाइम देखा तो केवल 7:30 बज रहे थे। अभी तो परमार और विराज को आने में वक्त है। उसने अपना मोबाइल लिया और उसे खोलकर कुछ बिजनेस के बारे में न्यूज़ देखने लग गई। कुछ न्यूज़ पढ़ने के बाद उसका ध्यान एक स्पेशल रिपोर्ट पर गया, जिसमें लिखा था, वेलकम टू द न्यू इंडस्ट्री, द गुप्ता इंडस्ट्री। संजना ने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं दिया, वो दूसरी न्यूज़ पर ध्यान देने लग गई। तभी उसके मोबाइल पर उसकी माँ का फ़ोन आने लग गया। संजना ने एक लंबी सांस लिया और फ़ोन उठाया। उस तरफ से उसकी माँ ने कहा, हेलो संजना। संजना, जी माँ। सावित्री ने कहा, कैसी हो तुम, और अपने बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रख रही हो ना? संजना ने दबी हुई आवाज़ में कहा, हाँ माँ, मैं अपना और अपने बच्चे का ठीक से देखभाल कर रही हूँ। सावित्री ने सख्त आवाज़ में कहा,
ठीक से क्या मतलब होता, अच्छे से ध्यान रख लो अपना, कुछ पल की लापरवाही से तुम अपने बच्चे को खो सकती हो। संजना, माँ सब मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते हैं और मैं भी अपना देखभाल बहुत अच्छे से रख रही हूँ। सावित्री ने कहा। कमी कैसी होगी, तुम विराज आनंद की बीवी हो, किसी चीज़ की कमी तुम्हें कभी हो ही नहीं सकती। संजना ने अपनी माँ की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। सावित्री ने कहा, खाना टाइम से खाती हो ना और दवाई ठीक से लेती हो ना। संजना ने कहा, जी माँ, मैं सब टाइम से लेती हूँ। सावित्री ने कहा, मुझे तुमसे ज़्यादा मेरे पोते की फिक्र है और ज़्यादा नौकरों से हाथ से कुछ मत खाना। तुम तो जानती ही हो बड़े बड़े बिजनेसमैन की बहुत दुश्मन होते हैं, पता नहीं खाने में क्या मिला दे। संजना अपनी माँ की बात को बीच में काटते हुए कहती है, माँ प्लीज़ आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, पापा अच्छे से देखकर नौकर और गार्ड्स लेते हैं। सावित्री ने कहा, मुझे पता है कि समधी जी और दामाद जी कितने समझदार हैं, बस मेरे पोते का अच्छे से ख्याल रखती हूँ। संजना ने कहा, जी माँ। सावित्री फ़ोन रख देती, पर जाते जाते संजना के मन में एक बात छोड़ के जाती है, क्या माँ को सिर्फ लड़के से मतलब, उन्हें लड़कियों से ज़्यादा भी लगाव नहीं है? उन्हें क्या लगाव होगा? आज तक उन्होंने ही मुझे एक माँ की तरह प्यार नहीं दिया, आज तक माँ के प्यार के लिए उनसे तरसती आ रही हूँ। अम्मा की आवाज़ से संजना की तंद्रा टूटी। गुड़िया साहब आ चुके हैं, जल्दी से मैं खाना लगा देती हूँ। संजना ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। विराज और परमार जी अंदर आए तो संजना को हॉल में देखकर हैरान हो गए। नौकरों ने विराज और परमार जी के हाथ से बैग लिया। संजय से ही संजना उठने गई, परमार जी ने उसे रोकते हुए कहा, बैठे रहो बेटा। संजना ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पापा मैं ठीक हूँ, आपका दिन कैसे बीता ऑफिस में? विराज ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम अभी तक सोई नहीं? संजना ने कहा, नहीं आज मेरा मन आप सबके साथ खाने का कर रहा है, बहुत दिन हो गए अकेले अकेले खाए हुए। कोई कुछ कहता अम्मा आ गई और विराज और परमार जी से कहा, बड़े और छोटे साहब आप सब अपना मुंह धो लीजिए, मैं खाना गर्म कर दिया है मैंने। परमार जी ने विराज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बेटा चलो फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि संजना बेटी भी हमारे लिए वेट कर रही थी और इतने वक्त तक भूखा रहना ठीक नहीं है। विराज ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, जी पापा। दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। फ्रेश होने उनके आने के बाद संजना के पेट में हल्का दर्द हुआ। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बीबी आप चिंता मत करो, आज आपकी मम्मी आपके पापा और दादू के साथ खाना खाएगी, बस कुछ देर तक वेट कर लीजिए। डॉक्टर जोशी ने पहले संजना को बता दिया था कि अगर उसके पेट में दर्द हुआ तो इसका मतलब बच्चे को भूख लगी है, और पेट दर्द की दवा ना लेने की भी सख्त मना किया था, क्योंकि बच्चे पर असर पड़ सकता है। अगर संजना को हल्का हल्का दर्द होता तो वो कुछ हल्का फुल्का खा लेती। कुछ देर बाद परमार जी और विराज फ्रेश होके आ गए। तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का लुत्फ उठा रहे थे, क्योंकि तीनों बहुत दिन बाद खाना खाने को बैठे थे, इसलिए सब आराम से खा रहे थे। संजना के लिए स्पेशली देसी घी से खाना बना होता है और विराज के लिए बिना घी की, क्योंकि विराज डाइट कंट्रोल करता था, और परमार जी के लिए भी बिना घी और बिना नमक के बना होता था, क्योंकि उनको शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। परमार जी ने कहा, तुमने सही कहा बेटा, सबके साथ खाने में ही मज़ा आता है, तुम नहीं रहती तो खाने का मन ही नहीं करता। संजना ने परमार जी की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। परमार जी ने दोबारा कहा, अब कैसी तबीयत है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? संजना ने कहा, नहीं पापा सब ठीक है, डॉक्टर जोशी बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देती हैं। परमार जी ने मुस्कुराकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। सब खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं सोने। संजना जैसी कमरे के अंदर जाने लगती, विराज उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहता है, संजना बस 1 मिनट, मुझे तुमको कुछ दिखाना है। संजना पर क्या? विराज ने कहा, चलो तो सही। विराज उसको हाथ पकड़कर अपने कमरे के पास बने एक कमरे में लेकर जाता है। कमरा खोलता है तो कमरा पूरा अंधेरे में डूबा था। संजना ने विराज की तरफ देखा, विराज ने संजना की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। संजना को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विराज ने आकर लाइट ऑन किया, लाइट से पूरा रूम जगमगा गया। संजना ने पूरा कमरा देखा तो वह हैरान हो गई। कमरा देखकर उसकी आंखें फैल गई। पूरा कमरा बच्चों के खिलौने से भरा हुआ था। कमरे में छोटे छोटे बेबी की फ़ोटो लगी हुई थी। कमरे के बीच में बच्चे के लिए पालना रखा हुआ था। पालना बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। कमरे की दीवारों में खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई थी। यह सब देखकर संजना की खुशी से आंखें भर आई। उसने विराज की तरफ देखा जो बहुत देर से उसे ही
देखे जा रहा था। संजना ने कहा, यह सब आपने किया? विराज ने रूम को देखकर कहा, मैंने नहीं, यह सब इंटीरियर डिजाइनर ने किया, पर आइडिया तो मेरा है, तुम्हें अच्छा लगा ना? संजना ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत खूबसूरत। विराज ने कहा, मैं यह सब अपने होने वाले बच्चे के लिए कर रहा हूँ। संजना पूरे कमरे में घूम रही थी। पूरा कमरा पिंक कलर से डेकोरेट हुआ था। उसने ध्यान से देखा, ज़्यादातर कमरे में लड़कियों के खिलौने रखे हुए थे। संजना ने विराज से पूछा, विराज, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? विराज ने खुश होते हुए कहा, संजना ने पूरा कमरा को देखते हुए कहा, इसमें ज़्यादातर लड़कियों के खिलौने और लड़कियों के कपड़े हैं, ऐसा क्यों? विराज उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसके पास आकर कहा, बिकॉज यू वॉन्ट ए बेबी गर्ल। संजना, मुझे बेबी गर्ल चाहिए, एक छोटी सी बेबी गर्ल। संजना ने कहा, पर अगर लड़का हुआ तो? यह सुनकर विराज के चेहरे पर और मुस्कुराहट फैल गई। संजना, मेरा ये विश्वास है कि हमारे घर में एक लक्ष्मी आएगी। सिर्फ मेरा ही नहीं, पापा और अम्मा भी यही मानना है। मुझे भी एक छोटी सी डॉल मिल जाएगी। विराज की बात सुनकर संजना का दिल खुश हो गया। विराज ने कहा, चलो बहुत रात हो चुकी है संजना। विराज ने कमरे की लाइट ऑफ किया और संजना का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ चल दिया। लेटे लेटे संजना को अपनी माँ की बात याद आ रही थी और विराज की। दोनों की बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। संजना ने बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आंख बंद करके सो गई। 5 महीना भी यूं ही अच्छे से कट गया। सब बच्चे की किलकारी सुनने के लिए बेताब थे। कभी कभी अपने मन को बहलाने के लिए संजना अपने होने वाले बच्चे के कमरे में जाती और घंटों पालने और खिलौनों को देखती रहती और छूती रहती। छूने से उसको एक अलग सी सकारात्मक मिलती। जहाँ विराज को विश्वास था कि उसके घर में एक लक्ष्मी के कदम पड़ेंगे, वहीं सावित्री लड़के के होने की आस लगाए बैठी थी। दोस्तों, अब किस्मत को क्या मंजूर होता है, या तो ईश्वर ही जाने। आपको आज का पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।